देखिए मेरे हाथ में जो कैलेंडर है किसानों के लिए बहुत ही शानदार पहल है। मतलब इतना अद्भुत कैलेंडर है कि जब किसान के हाथ में आएगा तो किसान इसको देख के ये तय कर सकेगा कि उसको अपनी फसल जो है बाजार में कब बेचनी है। अभी बेचनी है कि 2 महीने बाद बेचनी है, 6 महीने बाद बेचनी, ताकि उसको ज्यादा मुनाफा हो सके। क्योंकि असल मुद्दा भी जो है किसान की आय का है। इसको लेके बहुत राजनीति होती है। अक्सर कहा जाता है कि किसान की आय बढ़नी चाहिए, किसान जो लागत होती है उसकी उस हिसाब से उसको मूल्य नहीं मिलता। तो जबलपुर के जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय में ये एक अनोखा कैलेंडर तैयार किया गया। कैलेंडर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरह की फसल इसमें जिसकी कीमत बताई गई है पिछले 20 वर्षों का एक लेखा जोखा लेते हुए। और ये अनुमान लगाया गया है कि जिस तरह मौसम का फोरकास्ट होता है वैसे फसल की कीमत का, लागत का, या किस भाव पे किसान इसको 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद फसल बेचेगा, क्या बाजार का भाव होगा, उसमें ये फोरकास्ट करने वाला बड़ा अनोखा कैलेंडर। तो हमारे साथ इस कैलेंडर को इजाद करने वाले गौरव वाणी सर है जो इसके कर्ता धर्ता है, पूरा इनकी देखरेख में हुआ है। तो ये बताइए कि ये कैसे ये किसानों के लिए लाभप्रद हो सकता है कैलेंडर, उसमें कौन कौन सी फसल आपने शामिल की है? सर, ये एक बहुत ही अनूठा प्रयास है किसानों को सक्षम बनाने के लिए कि वो अपनी फसल की मार्केटिंग के निर्णय स्वयं ले सके और कहीं से आश्रित ना होना पड़े। इसमें फसलों के आगामी 9 माह के पूर्वानुमान दिखाए गए हैं ताकि फसल की बोनी से पूर्व वो डिसाइड कर पाए कि उसे क्या बोना है, कब फसल काटनी है और वो कितने समय स्टोर करना चाहता है। इसके भी निर्णय वो इसमें सुचारू रूप से ले सकता है। इसे सांख्यिकी आधार पे बनाया गया है और इसके अंदर अलग अलग मार्केट के लिए जो प्रमुख उत्पादक केंद्र है वहां के लिए इसे घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के टोटल मतलब 8 फसलों को इसमें आपने शामिल किया है और 8 जो उसकी मेन मंडियां होती हैं इन फसलों की, वहां का एक जो रेट होता है उसको आपने कंपाइल किया है। जी, हमने प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों की प्रमुख मंडियों के लिए दिया है जो शासन की ओर से मैंडेट है, उसी के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से फंडेड है, मंडी बोर्ड की ओर से फंडेड है। एवं इसमें हमारी प्रतिवेदिक सटीकता देख रहे हैं, ये पिछले कैलेंडर सटीकता है, ये भी काफी अच्छी रही है। 90% कितनी सटीकता आ रही है जो आपने पूरी फसलें दी, कितना उसमें एक्यूरेसी आ रही है? सर, हमारी पिछली बार धान में 93% सटीकता रही, कुछ 7% गलती रही, 91% गेहूं में रही, मक्का में 86% रही सटीकता, चना में 88%, सोयाबीन में 91%, सरसों में 91%, अरहर में 93% और मूंग में 93% रही। मतलब ये मध्य प्रदेश की ये प्रमुख फसलें हैं, प्रमुख फसलें जिसकी एक्यूरेसी सबकी 90% से ऊपर थी। जो आपने रेट का पूर्वानुमान लगाया और 90% से ऊपर था। लगभग 2 फसलों को छोड़ दिया जाए तो सबकी 90% से ऊपर सटीकता आई है, जो अभूतपूर्व है अपने आप में। तो ये कैलेंडर आप कब से पब्लिश कर रहे हैं, इस तरह का एक जो कैलेंडर है, और इस बार कितना छापा और कैसे किसानों के हाथ में जाएगा? सर, हम इस बार 40,000 कैलेंडर छाप रहे हैं, जैसा कि पीछे देख रहे हैं। इसे 40,000 कैलेंडर किसानों को वितरित किए जाएंगे विभिन्न कृषि उपज मंडियों के माध्यम से, और इसे यहाँ हमारे विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित किया जाता है और निःशुल्क में उपलब्ध करवाया जाता है। किसानों को निःशुल्क पूरा ये निःशुल्क ले सकते हैं जहाँ जहाँ वितरण होगा जी। तो चाहे तो अपना कहीं भी टैग करके रख ले और साल में उनको लगे जब फसल हो तब वो उसको बेच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, अनुमान लगा सकते हैं। हाँ। पर गलती की संभावना होती है क्योंकि ये एक सांख्यिकी आधार है जिसमें प्लस माइनस संभव है। अच्छा, इसमें कितने सालों का आंकड़ा लिया है जिसके हिसाब से आपने कैलकुलेशन किया, और क्या टेक्नोलॉजी की मदद भी ली है या ह्यूमन इसमें भी इनपुट दिया है? जी, ये दोनों का मिश्रण है क्योंकि सांख्यिकी अपने आप में बहुत कुछ नहीं कह सकता, तो उसमें ह्यूमन इनपुट अनिवार्य है ताकि हम ये अंदाजा लगा सके कि मार्केट किस ओर जा रहा है। सांख्यिकी सिर्फ मदद करती है और आंकड़े देती है, उन्हें मार्केट के हिसाब से जज करना पड़ता है और तब जाके पूर्वानुमान सफल हो पाते हैं, सटीक हो सकता है उसके साथ जी। किसानों के लिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो है इसमें देखा मैंने कि ये जो धान की कीमत है वो एमएसपी ज्यादा है और बाजार मार्केट से कम है। तो क्या किसान साथ में ये भी तय कर सकता है, इसको देख कर अनुमान लगा सकता है कि उसको सरकार को एमएसपी पे अपनी उपज बेचनी है या ओपन मार्केट में बेचनी है? जी, इसके निर्णय लिया जा सकता है ताकि कहाँ बेचना है उसका निर्णय सुचारू रूप से लिया जा सके
और ये शासन को भी मदद देता है ताकि वो मूल्य नियंत्रण जो रिटेल मार्केट में करना चाहें इसको देख के निर्णय ले सकते हैं, व्यापारी निर्णय ले सकते हैं कि एमएसपी से ज़्यादा है या कम है रेट, और उस हिसाब से वो भी तय कर सकते हैं कि उन्हें क्या रेट मार्केट में ऑफर करना है। फिर भी यही रेट लगभग हम पिछले 4 कैलेंडर छाप चुके हैं और पिछले 4 सालों में हमने देखा है कि इसकी सटीकता लगभग 90% आती है। तो व्यापारी, सरकार सब भरोसा करके इसके अनुरूप चल सकते हैं। तो किसान के साथ साथ व्यापारी भी इसे अनुमान लगा सकता है कि आने वाले 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में क्या रेट होगा। जी हाँ, व्यापारी भी अनुमान लगा सकता है कि उसे क्या करना है, कितने समय स्टोर करना है और कब बेचना है, ताकि वो अपना मुनाफा कमा सके। तो इसमें सबके लिए अच्छा है। और साथ में ये भी किसान तय कर सकता है कि किस फसल की या कीमत ज्यादा मिल सकती तो उसकी बोनी वो करे। हाँ, ये भी संभव है किस फसल के ज्यादा रेट मिल सकते हैं और किस महीने में ज्यादा रेट मिल सकते हैं। यहाँ ग्रीन कलर दिखाता है वो मंथ जो सबसे अच्छे रेट देने की संभावना रखता है, सिर्फ संभावना है। रेड और येलो मंथ, रेड खराब मंथ कहा जाएगा, येलो औसत मंथ कहे जाएंगे, मध्यम। और ग्रीन सबसे अच्छा है। ग्रीन सबसे अच्छा है, पर ये सिर्फ संभावना है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि 100% लागू होगा। ये सिर्फ मार्केट तय करेंगे कि क्या होगा। जो फसलें होती हो तो सट्टेबाजी जैसी चलती है, आज कुछ रेट होता है, कल कुछ और रेट होता है। एक तरह का ये अनुमान लगाने का मैकेनिज्म है, एक तरह का उनको एक टेबल टॉप कैलेंडर जैसा कि रखे और अनुमान लगा लें। बिल्कुल, ये एक टेबल टॉप कैलेंडर ही है जो किसानों की सहायता के लिए बनाया है। और अनुमान तो आईएमडी भी लगाती है और उनके अनुमान सही गलत दोनों होते हैं। वैसे ही हमारे अनुमान भी सही गलत दोनों हो सकते हैं। इसीलिए हम लिखते हैं कि किसान अपने विवेक का उपयोग करे, अपने एक्सपीरियंस का उपयोग करे और फिर निर्णय ले। हम सिर्फ आईएमडी भी 90% अनुमान मतलब आ जाए तो उसको सही मानता है। हाँ, तो हम भी 90% से ऊपर ही सटीकता दे रहे हैं जो अभी पिछली बार है। और मार्केट तय करता है क्या होगा, सरकार के निर्णय तय करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी तय करती है, जिसपे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में अनुमान ये सटीक हो सकता है। हाँ, ये अनुमान सटीक होने की लगभग 90% संभावना है। 10% प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, ये गौरववाणी जी थे, देखो बता रहे थे कि कितना ये लाभकारी कैलेंडर किसानों के लिए हो सकता है। ये पिछले 4 साल से लगातार ये कैलेंडर पब्लिश हो रहा है और लास्ट ईयर इसकी एक्यूरेसी जो है वो 90% के आसपास थी 8 फसलों के लिए। तो सचमुच में ये किसानों के लिए बेहद फायदेमंद कैलेंडर है और किसान इसको अपने पास रख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में किस फसल की कितनी ज्यादा कीमत मिलेगी, उस हिसाब से बोनी कर सकते हैं और अपनी उपज को मंडी में या सरकार को एमएसपी पर बेच के फायदा ले सकते हैं।